नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि L1 का पेपर था जो 23 तारीख को मॉर्निंग में संपन्न हुआ। 23 तारीख को मॉर्निंग में इसमें हम ए सीरीज के अध्ययन प्रश्नों को देखेंगे। ए सीरीज के आंसर की देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो इसमें यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन दूसरा कथन है बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तीसरा है विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। चौथा कथन दे रहा है विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ये एक कथन है, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, तो ये यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ये प्रश्न गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। बाकी तीनों कथन ये सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। इसका सही आंसर देखें तो तब उसको क्या कहते हैं, विकास तब होता है जब उसमें परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, विकास का। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। इसमें अनुकरण भी होती है और खिलौना आयु भी बचपन की विशेषता नहीं होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए बी और डी। इसमें बोर्ड क्या मानता है इस पे है बड़ी, इसमें अपनी स्टार लगा सकते हैं तीसरे में। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है प्रकृति व पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति व पोषण विवाद है, ये आनुवंशिकता एवं वातावरण के मध्य संबंधित है। तो इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि पूछा गया। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, 140 होती है टर्मन के अनुसार है। और स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र विशिष्ट महसूस करवाने हेतु ये इसमें सही है नहीं है, प्रत्येक छात्र विशिष्ट महसूस नहीं होते। इसमें डी ऑप्शन रहेगा, समझने के लिए छात्र सीखने के समर्थ असमर्थ क्यों हो रहे, इसके लिए विशिष्ट व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसको मानसिक आयु के बारे में पूछा गया। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, इसमें मानसिक आयु कितनी आएगी, 12 वर्ष आएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता में का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया था, प्रतिदर्श वाला। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि पूछा गया। तो प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया। इसमें कथानक संप्रत्य परीक्षण यानी थेमेटिव ऑपरेशन टेस्ट अगर TAT ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो इसमें थेमेटिव ऑपरेशन टेस्ट आ गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें। 10 नंबर प्रश्न दे रखा है सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता किससे संबंधित सृजनात्मकता। तो इसमें अपसर चिंतन आएगा, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को बढ़ावा देने वाली स्थिति कौन सी है। तो इसमें अगर देखें तो विकसित भय और चिंता से मुक्ति, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। ये स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या क्या है। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षणों के बारे में पूछा गया है। इसमें अभिव्यक्ति में नवीनता ये इसकी प्रतिभाशाली बालक का लक्षण होता है। जिज्ञासा ये भी होता है, लेकिन वार्तालाप प्रियता ये नहीं होता है प्रतिभाशाली बालक। और अंत सक्रियता ये ऑप्शन हो भी सकता है, लेकिन बोर्ड अब इसमें क्या मानता है, इसमें तो पहला या इसमें अगर अपन देखें तो पहला या दूसरा ऑप्शन आएगा। इसमें ये भी हो सकता है तथा पहला या चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसमें ये ज़्यादा संभावना सही रहने की है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में फॉर्मूला किसने दिया। तो इसमें 100 वाला फॉर्मूला टर्मन ने दिया था, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है रवि बुद्धि का परीक्षण इंगित करता है वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक और विज्ञान को उसमें ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित में ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा, रवि की अधिक संभावना है। रवि को उसमें क्या संभावना, इसमें कौन मतलब मानसिक रूप से कौन सा विकार के बारे में पूछा गया है। इसमें रवि को डिसलेक्सिया है यानी पढ़ने की संबंधी विकृति है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समझने की प्रक्रिया है, ये किसकी परिभाषा है, स्किनर की परिभाषा है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि अध्यापिका को मूल गणित विषय में सवाल करवाएं। अगले दिन सुबह उसने बाजार सामान खरीदने उपरांत तदनुसार दुकानदार द्वारा उसकी की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। तो इसमें अगर बात करें इसमें सकारात्मक परीक्षण है, सकारात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव ट्रांसफर है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, सकारात्मक स्थानांतरण वाला। इसी तरह अगला प्रश्न देखें एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का योग होना क्या कहलाता है। एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का योग हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वंद्व कहा जाता है। तो इसी तरह अगला प्रश्न देखें
18 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है इसके बारे में पूछा गया। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत आ गया, ये आगे ऑप्शन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है 19 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्न में उस उदाहरण का चयन करना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाले उदाहरण के बारे में अगर चुनाव करना है तो इसमें आएगा मेघा अपने परियोजना के विभिन्न स्रोत तलाश करती क्योंकि नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती, तो इसको आंतरिक अभिप्रेरणा है, जिसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। अगर अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया इस ऑप्शन की बात करें, इसमें अधिगम थॉर्नडाइक ऑप्शन है, कोलर है, स्किनर है, बीएस ब्लूम है, तो इसमें ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा। स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोलर ने भी दिया था, लेकिन ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया, इसमें डी ऑप्शन रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें 21 नंबर प्रश्न दे रखा है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने न पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें बच्चों को प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने जिज्ञासा को कम करता है, इसमें ये डी ऑप्शन सही रहेगी क्योंकि वो बच्चों को सीखने की जिज्ञासा को कम कर देता है बार बार उसको अगर सजा मिलती है तो। इसी तरह अगला प्रश्न देखें 22 नंबर प्रश्न दे रखा है 22 नंबर प्रश्न दे रखे हैं कि RT 2009 के अनुसार शिक्षकों को प्रति सप्ताह काम करने के लिए निर्धारित घंटे के बारे में पूछा गया, जिसमें 45 घंटे होते हैं। इसी तरह 23 नंबर प्रश्न दे रखे हैं कि कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न विश्वसनीयता होती है, उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता भी होती है, वैधता भी होती है, लेकिन अभिक क्षमता एप्टीट्यूड इसमें शामिल नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी तो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम बनेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें 25 नंबर प्रश्न दे रखा है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष शिक्षक व्याख्यान नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षकों परस्पर अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। इसमें अगर अपन देखें तो इसमें छात्रों तथा शिक्षकों परस्पर अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान अनुदेशीय अनुसंधान है और अनुपयुक्त है, एक शोध जिसे तत्काल समय से हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है, तो इसमें यह अनुपयुक्त अनुसंधान भी हो सकता है, तथा एक शोध है जिसका तत्काल समय से हल भी किया जाता है, तत्काल समय से हल किया जाता है क्योंकि और क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये विद्यालय समस्या तक इस तरह रहता है, इसमें बी और सी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप स्टार लगा सकते हैं, इस मोड में जो सही मानता है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगर एनसीएफ के बारे में पूछा गया तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका तो एक सुविधादाता की होनी चाहिए, तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आधिकारिक भी नहीं होता है, अनुमोदक भी नहीं होना चाहिए, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए एनसीएफ के अनुसार। अगला प्रश्न दे रखा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो अगर मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो ये उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना होता है जहां तक उत्पादनशील के जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में हम सफल रहें, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसी तरह अगला प्रश्न देखें, ये एक इंडेक्स दे रखी है, इसमें निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलाना है। तो अगर समीप दूराभिमुख सिद्धांत देना है तो इसमें ए समीप दूराभिमुख, तो इसमें समीप से शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ आगे ए में डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें डी कौन सा ए में दे रखा है, 2 नंबर चौथे ऑप्शन दे रखा है। सिर पदाभिमुख, तो इसमें सिर से पैर का क्रम आएगा, दूसरे में ए आंसर आएगा, तो दूसरे में ए इसमें तो पहला आंसर सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, ये इस साइकोलॉजी का इसमें पेपर का अंतिम प्रश्न है, विकास से की ओर होता है तो विकास सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर होता है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस तरह हमने साइकोलॉजी के L1 के पेपर में 30 प्रश्नों का अध्ययन किया जो कि 23 तारीख को मॉर्निंग में संपन्न हुआ। आपके 33 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।